एक ऐसा शो जो 17 साल से पूरे इंडिया को हंसा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो, कैमरा ऑफ होते से ही पूरी कहानी चेंज हो जाती है। कैमरे के पीछे सेक्सुअल हैरेसमेंट, एफआईआर्स, अनपेड सैलरीज, मेंटल टॉर्चर और टॉक्सिक वर्क कल्चर, ये सब एक ही शो से जुड़ा हुआ है। टीवी पर तो गोकुलधाम सोसाइटी एक परफेक्ट फैमिली लगती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये वो शो है जिसने हमारी चाइल्डहुड मेमोरी को एंटरटेनमेंट से भर दिया, जिसे देखे बिना आज भी कई लोग खाना नहीं खाते। पर हमारे इस फेवरेट शो के साथ कुछ डार्क सीक्रेट जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारी रोशन भाभी का सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर जेठालाल और प्रोड्यूसर की लड़ाई तक इस शो के अंदर सब कुछ हुआ है। यहाँ तक कि इस शो के वर्क कल्चर की वजह से कई ओजी कैरेक्टर्स को शो छोड़ना पड़ा। और क्या दया भाभी दोबारा वापस आएंगी? तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम तारक मेहता के उल्टे चश्मे की पूरी कंट्रोवर्सी को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे कि आखिर तारक मेहता का डाउनफॉल शुरू कहां से हुआ। देखो, ये बात तो सब मानेंगे कि जो नए एपिसोड हैं उनमें वो बात नहीं रही। इनफैक्ट मैं भी पुराने एपिसोड ही एंजॉय करता हूँ, बट इस लेजेंडरी शो का वो कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से हम लोग इससे डिस्कनेक्ट हुए? तो मेरे हिसाब से इस सब की शुरुआत होती है दया भाभी के अहमदाबाद जाने से। दया भाभी एके दिशा वकानी वो इस शो से ब्रेक लेती हैं उनकी प्रेगनेंसी की वजह से, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। और सबको लगा कि ये ब्रेक जल्द ही खत्म होगा और वो जल्द ही वापस आएंगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, दया भाभी को गए हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं भाई, फ्रीकिंग 10 साल। और ऐसा लगता है कि कल की ही बात है कि दया भाभी इस शो का हिस्सा थी। पर शो मेकर्स और प्रोड्यूसर इंटरव्यूज में यही कहते रहते हैं कि दया भाभी वापस आएंगी। पर आपको क्या लगता है, इस वर्क कल्चर में, इस टॉक्सिक कल्चर में वो वापस आएंगी अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़कर? इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा दया भाभी और जेठालाल के अराउंड ही सरवाइव करता था जब ये स्टार्टिंग में आना शुरू हुआ था। और यही दो ओजी कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से ये शो इतना ज्यादा हिट हुआ। इनफैक्ट ये वो शो था कि जो उस जमाने में नॉर्मल डेली सोप को रोस्ट करता था, टीवी ड्रामा को रोस्ट करता था, जहाँ पर जेठालाल दया भाभी को समझाते थे कि इन डेली सोप में क्या रखा है। क्या मजा क्या आता है ऐसे सीरियल देखने में? डायलॉग के नाम पे कुछ होता नहीं है, खाली म्यूजिक बजता रहता है, ददंग 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 ददंग। बट आयरनी देख रहे हो, आज के टाइम पर तारक मेहता भी वही शो बन चुका है। वही रिपीटेटिव कास्ट, वही रिपीटेटिव स्टोरी, वही रिपीटेटिव ड्रामे। ऐसा लगता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी आगे बढ़ा ही नहीं, वो वहीं पे थम सा गया है। ऊपर से इसके ओजी कास्ट बाहर जाते जा रहे हैं, बार बार इनके कास्ट मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, जिससे जो कनेक्शन था, जो रिलेटेबिलिटी थी, वो खत्म हो जाती है। इवन आप भी जानते हो कि पहले के कैरेक्टर काफी रिलेटेबल रहते थे, ग्राउंडेड रहते थे, पर आज के नए कैरेक्टर काफी बोरिंग और स्टैंडर्ड से लगते हैं। इवन इस शो के अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसका आप यकीन नहीं करोगे, जैसे चंपक चाचा। क्या आपको पता है कि चंपक चाचा के साथ भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से उनका पूरा करियर खत्म होने वाला था, वो भी एक स्टेटमेंट की वजह से? तो ये बात है मार्च 2020 की, कोविड का टाइम था। और उस टाइम पर चंपक चाचा के दरवाजे पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स आ जाते हैं उनको धमकाने। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंपक चाचा के एक स्टेटमेंट की वजह से उनके घर पॉलिटिकल वर्कर्स पहुंच गए, उनको घेर कर खड़े हो गए। तो एज यूजुअल चंपक चाचा अपने नॉर्मल एपिसोड में ज्ञान दे रहे होते हैं, जिसमें वो एक ऐसी चीज बोल देते हैं जो उन पॉलिटिकल वर्कर्स को पसंद नहीं आती। उनका कहना होता है कि मुंबई की आम भाषा हिंदी है। और मुंबई की आम भाषा क्या है? हिंदी। और अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव रहते हो तो आपको ही पता है कि इस स्टेटमेंट के बाद चंपक चाचा के साथ क्या होने वाला था, क्योंकि मुंबई और हिंदी का रिश्ता कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के वर्कर पहुंच जाते हैं। इवन ये बात सिनेमा विंग के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है और इन सबको वार्न किया जाता है। उनके मेकर्स, उनके डायरेक्टर, उनके प्रोड्यूसर, सबको वार्न किया जाता है। और इस लपेटे में चंपक चाचा भी आ जाते हैं। इन सब से माफी मंगवाई जाती है। इससे पता चलता है कि चंपक चाचा का नॉर्मल ज्ञान देने वाला सेशन कितना डेंजरस हो सकता है उनकी रियल लाइफ के लिए। आखिर में अमित भट्ट एके चंपक चाचा एडमिट करते हैं कि वो स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे और उनसे गलती हो गई, और ये मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। पर इसके बाद तारक मेहता के उल्टे चश्मे में जो कंट्रोवर्सी होने वाली थी वो और भी ज्यादा बड़ी थी। शैलेश लोधा, जिनको हम तारक मेहता के नाम से जानते हैं, उनकी कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि जिसकी वजह से उन्हें अपना शो तक छोड़ना पड़ा। तो शैलेश लोधा एके तारक मेहता एक एक्टर होने के साथ साथ एक पोएट भी हैं, लेकिन उनका मल्टी टैलेंटेड होना उन पर ही एक दिन भारी पड़ने वाला था जब वो एक कॉमेडी शो में एज एन गेस्ट गए। ये शो भी सोनी सब पे ही आ रहा था, तो चैनल वालों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं थी, पर दिक्कत हो गई शो के मेकर्स को।
प्रोड्यूसर्स को, मोदी जी को। और शायद असद मोदी को ये चीज पसंद नहीं आई कि उनका एक्टर किसी दूसरे शो को होस्ट कर रहा है, एज एन गेस्ट जा रहा है, और उन्होंने तारक मेहता से कुछ ऐसा कह दिया जिसे वो सुन नहीं पाए। इवन जब वो शो छोड़ देते तब पता चलता है कि तारक मेहता की 1 साल से सैलरी रोक दी गई थी और उनका सेटलमेंट हुआ पूरे 1 करोड़ के साथ। तो सोचो भाई, असद मोदी किस लेवल का इंसान है जिसने उनके एक एक्टर को सिर्फ एक अपीयरेंस की वजह से इतना परेशान किया, उनसे साल भर काम निकलवाया और उनकी सैलरी रोक दी। इवन उन्होंने ये भी बताया कि वो जिस लैंग्वेज का यूज करते थे वो मैं नहीं सह सकता था, इसी वजह से उन्हें शो तक छोड़ना पड़ा। तो भाई ये क्या बात होती है कि कोई एक्टर किसी दूसरे शो में अपीयरेंस भी नहीं ले सकता जबकि वो शो भी उसी सेम चैनल पे आ रहा है। पर इसके बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आती है जिसकी वजह से एक्टर पर रिपोर्ट हो जाती है, लीगल एक्शन तक बात पहुंच जाती है, और ये होता है बबीता जी के साथ। तो इस शो के अंदर बबीता जी एक ऐसी कैरेक्टर है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं इस शो के बाहर भी। पर ये पॉपुलैरिटी उन पर एक दिन बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि एक दिन जब वो एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी चीज बोल देते हैं जो उन पर पूरे 6 FIR करवा देता है, और वो एक शब्द कहती हैं, बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंग की तरह नहीं दिखना चाहती। कि वो कहती हैं कि मैं वो की तरह नहीं दिखना चाहती, पर ये चीज भूल गई कि ये एक कास्ट स्लर है। ये एक ऐसा शब्द है जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, और इसका यूज वो अपने इंटरव्यू में करती हैं, जिसके बाद उनके ऊपर FIRs हो गई। कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि उन पर लीगल एक्शन की डिमांड होने लगी। इवेंचुअली बबीता जी ने इसके लिए ट्विटर पर माफी मांगी। उन्होंने बताया कि वो बंगाली हैं, उनको नहीं पता हिंदी के इस वर्ड के बारे में कि इसका क्या मीन होता है। जहाँ पर बबीता जी की ये कंट्रोवर्सी शांत होने वाली थी, वहीं पर दूसरी ओर उनकी एक कंट्रोवर्सी और बाहर आने वाली थी। अचानक से बबीता जी का रिलेशनशिप टप्पू के साथ जोड़ा जाने लगा। वो पुराना टप्पू नहीं, नया टप्पू। और ये रूमर बहुत टाइम तक चला, मतलब 2021 से लेके 2024 तक। और ये बात एक रूमर से लेके एक एंगेजमेंट तक पहुंच गई, जहां पर इंटरव्यूज में बार बार यही रूमर को बाहर निकाला जाता, जिससे इन दोनों एक्टर्स की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। अब सोचो भाई, जिस शो में ये एक बच्चे और एक आंटी का रोल कर रही हैं, उसमें रियल लाइफ में क्या कांड चल रहे हैं। पर बाद में पता चलता है कि ये सब एक बेसलेस रूमर है और इसको दोनों लोग डिनाई कर देते हैं। पर अभी इस तारक मेहता के उल्टा चश्मे का बॉस कंट्रोवर्सी आना बाकी है, जिसकी वजह से ये शो बंद हो सकता था। यानी हमारे लेजेंडरी जेठालाल की लड़ाई प्रोड्यूसर से, मेकर से, जहां पर जेठालाल एके दिलीप जी ने असद मोदी की कॉलर पकड़ ली थी एक आर्ग्यूमेंट की वजह से। और बाद में पता चलता है ये आर्ग्यूमेंट था उनकी टाइमिंग की वजह से, जहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिलीप जी सेट पर काफी टाइम से वेट कर रहे थे, पर मेकर्स और प्रोड्यूसर उस टाइम पर थे ही नहीं। और इसी चीज को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि आप एक्टर से पंक्चुअलिटी और टाइमिंग की डिमांड करते हो, लेकिन शूट डिले सिर्फ आपकी वजह से होता है, तो प्रोफेशनलिज्म सिर्फ एक्टर से क्यों? प्रोडक्शन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और इसी बात से दोनों के बीच गहमा गहमी हो गई, और इसी बीच में जेठालाल ने असद मोदी की कॉलर तक पकड़ ली थी। पर यह सब तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी। इसके बाद में जो कंट्रोवर्सी बताने वाला हूँ वो और ज्यादा बड़ी थी। वो भी जेठालाल के साथ ही हुआ, जिसको जेनिफर एके रोशन भाभी ने रिवील करा एक पॉडकास्ट के दौरान, जिनका कहना था कि शूटिंग के दौरान एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सोहेल ने जेठालाल के ऊपर चेयर फेंक दी थी। सोहेल को बैन कर दिया 2 साल के लिए। सोहेल ने उनके ऊपर कुर्सी फेंक के मारी थी, झगड़ा हुआ था। सोच रहे हो भाई, शो के मेन लीड जिसकी वजह से ये पूरा शो टिका हुआ है, उसके ऊपर ऐसा बिहेवियर करा जा रहा है। सोहेल को सेट पर बैन कर दिया गया है पूरे 2 साल के लिए। जब भी जेठालाल एक्ट करते हैं या उनका सीन होता है तब सोहेल को वहां पर अलाउंस नहीं है। पर ये इंसिडेंस कितना ज्यादा शॉकिंग हो सकता है एक सीनियर एक्टर के लिए जो इस पूरे शो को खड़ा करा हुआ है, आप खुद ही सोचो। और इसके बाद जो कंट्रोवर्सी बाहर आने लगी वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग और डार्क थी, रोशन भाभी वाली, जहां पर जेनिफर मिस्त्री ने हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया असद मोदी पर। असद मोदी उनके साथ बार बार इनप्रोप्रिएट कमेंट करता, जहां पर जेनिफर ने यह भी बताया कि इस सब की शुरुआत 2018 में हो गई थी और 2019 के सिंगापुर की शूट के दौरान उन्होंने हद पार कर दी, जहां पर असद मोदी ने उनको होटल में अपने कमरे में बुलाया और वहां पर उनके ऊपर डिस्टर्बिंग कमेंट्स करने लगे। जा रहे थे, मैं भी कॉफी लेने गई, मैं उठाने गई, नहीं जस्ट केम वेरी ऐसे पास में आके, तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूं। बता रही हूँ, मैं हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि यार ये इन लोग बैठ के रात को पीते हैं, कोई रात को रूम में। और ये सब कंटिन्यू रहा 2023 तक,
लेकिन 2023 में जेनिफर ने डिसाइड कर दिया कि अब वो और चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में असद मोदी के अगेंस्ट FIR करवाई, जिसमें सोहेल और जतन बजाज का भी नाम था। और जेनिफर ही नहीं, इस शो से कई कैरेक्टर्स को दिक्कत होने लगी, जैसे कि नई सोनू, पलक सिंधवानी, जिन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर इन पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो कोई और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती। इवन जो बावरी थी, जो बावरी का कैरेक्टर था, उनको भी अपने पे चेक के लिए बार बार लड़ना पड़ता था। उन्होंने भी रिवील करा कि जब वो ऑफिस जाती तो उनके साथ भी बदतमीजी होती, पेमेंट को लेकर आर्ग्यूमेंट होते, उन पर चिल्लाया जाता। यहाँ तक कि नेहा मेहता एके अंजलि भाभी को भी ये शो इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके पेमेंट में भी काफी ड्यूज थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी रिवील करा कि सेट पर नॉर्मल खाना नहीं होता। स्पॉट बॉय से बोला जाता तो वो कहते कि सिर्फ नॉर्मल बिस्किट हैं। आप सोचो भाई, इस पूरे शो का कितना बेकार माहौल रहता होगा कैमरे के पीछे, जहाँ पर ये पूरे इंडिया को एंटरटेन करते थे, हंसाते थे, उनके साथ हर रोज क्या बीतती थी। और मेरे हिसाब से इस शो का जो हमारा कनेक्टिविटी वाला मूवमेंट था वो जब हट गया था जब दया भाभी इस शो से क्विट कर गई थी। इवन कई बार मेकर्स ने यह भी कहा है कि दया भाभी को वापस लाया जाएगा, पर जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि 10 साल हो चुके हैं इस पूरे इंसिडेंट्स को, तो नहीं लगता मुझे कि दया भाभी अब वापस आएंगी। तो इस शो के अंदर इतने ज्यादा लेजेंडरी एक्टर्स को क्विट करना पड़ा उनकी वर्क कंडीशन की वजह से, उनके टॉक्सिक कल्चर की वजह से। अय्यर और बबीता जी को ही देख लो, उनके जब इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल होने लगा जहां पर वो एक दूसरे के साथ नजर तक नहीं मिला रहे, एक दूसरे के पास नहीं खड़ा होना पसंद करते, जबकि अय्यर और बबीता जी कितने सालों से इस शो के अंदर एक साथ काम कर रहे हैं। एज एन को एक्टर ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहते। तो सोचो, जब पर्सनल लाइफ में इनका ये माहौल है तो रियलिटी में क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि रियल डाउनफॉल इनके नई कास्टिंग की वजह से शुरू हुआ, या जब दया भाभी इस शो को छोड़ के गई तभी डाउनफॉल शुरू हो चुका था? और आपको क्या लगता है कि 2027 तक ये कंटिन्यू रह पाएगा, या फिर हमारे बिलवेड जेठालाल इस शो को छोड़कर चले जाएंगे? आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको किस मोमेंट पे लगने लगा कि तारक मेहता के उल्टे चश्मे में वो बात नहीं रही, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। और आपकी मेमोरीज जो थी ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।